Assalamu alaikum. Welcome to a new topic. Today the topic is KMIF मीज़ान अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स का इंडेक्स ट्रैकर फंड। इंडेक्स ट्रैकर फंड पर डायरेक्टली आने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफली चेक कर लें कि ये फंड क्या है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है, किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है हमारी। तो ये जो इंडेक्स ट्रैकर फंड है ये KMI 30 इंडेक्स जो कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज के लिए एक इंडेक्स स्पेशली बनाया गया है, उसके अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे आते हैं तो हमें सामने KSE 100 इंडेक्स, जिस तरह आज 17 जनवरी की जो क्लोजिंग है नजर आ रही है 1,15,272 के ऊपर ये इंडेक्स क्लोज हुआ। KSE 100 इंडेक्स जो कि 1.26% अपसाइड देखी गई। सेम टाइम में आज के दिन में अगर हम KMI 30 इंडेक्स में अगेन इसको हाईलाइट करना चाहेंगे कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर आज 1.26% की अपसाइड देखी गई। एंड सेम टाइम में जब हम KMI 30 इंडेक्स की बात करते हैं, KMI 30 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं, जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं, उनमें आज के दिन में 1.62% की अपसाइड देखी गई। ये जरूरी नहीं है कि KMI 30 इंडेक्स ही हमेशा अपसाइड परफॉर्म करेगा, इट कैन बी ऑन आइदर साइड। लेकिन आज के जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आज के दिन में KMI 30 इंडेक्स ने 1.62 की अपसाइड दी है, 1.62% की, और KSE 100 इंडेक्स ने 1.26% की अपसाइड, यानी 0.4% का डिफरेंस है। तो जब हम अल-मीज़ान की इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करते हैं तो अल-मीज़ान का इंडेक्स ट्रैकर फंड है जो KMIF के सिंबल है इसकी, इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो इंडेक्स के अंदर लग रहा होता है। सो इट्स कंपैरेटिवली रिस्क फ्री। रिस्क तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट के अंदर रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है क्योंकि आपकी अमाउंट है, आपका जो पैसा है वो KMI 30 यानी टॉप 30 जो बेस्ट परफॉर्मिंग शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो इसके लिए हम अल-मीज़ान की वेबसाइट पे आते हैं। तो अल-मीज़ान की वेबसाइट पे आके वहां से हम रेगुलर इन्वेस्टर के आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनके सारे फंड्स की डिटेल आ रही होती है, जो काफी बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट्स पाकिस्तान टॉप नंबर 1 कंपनी जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आती हैं। तो इसके अंदर इक्विटी फंड्स भी हैं, इनकम फंड्स भी हैं, फिक्स्ड टर्म फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, डिफरेंट सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स ट्रैकर फंड जो कि KMIF के नाम से है। सो इंडेक्स ट्रैकर फंड, थोड़ा सा इसकी अब तफसील के अंदर आते हैं कि जो इंडेक्स ट्रैकर फंड है ये क्या है और ये किस तरह परफॉर्म करता है। इसके अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कैसे लग रहा होता है। सो KSE मीज़ान इंडेक्स फंड, इसका ऑब्जेक्टिव जो अल-मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मेंशन कर रहे हैं कि KSE मीज़ान इंडेक्स फंड KMIF is Sharia compliant index fund that aims to provide investors an appropriate opportunity to track closely the performance of KSE मीज़ान index KMI 30 by investing in companies of index in proportion to their weightages। मीन्स के हमारा जो पैसा इंडेक्स फंड के अंदर लग रहा होता है वो KMI 30 इंडेक्स की जो कंपनीज हैं, जो शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं, उनकी वेटेज के साथ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही होती है। और स्ट्रेटजी की भी इन्होंने मेंशन जो किया हुआ है कि ऑलमोस्ट 85% अमाउंट हमेशा एसेट्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट रहता है और 15% वो बैकअप के तौर पे कैश में या कैश लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं कि ऑब्वियसली कोई भी जो प्रोडक्ट है इनकी वो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स के अंडर होती है और शरिया कंप्लायंस में डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी का नाम मेंशन है एज ए शरिया एडवाइजर, विच एवरीवन नोज अ वेरी रेप्यूटेबल बैकग्राउंड पर्सन, डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी। तकी उस्मानी साहब की फैमिली से हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि यू कैन चूज दिस फंड इफ यू आर सीकिंग फॉर द कॉस्ट एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग in KMI 30 index and a passive investment philosophy and don't want to be dependent on security selection and sector allocation by the fund manager। इसके एक प्लस पॉइंट ये इंडेक्स ट्रैकर फंड की कि इसमें ये सॉर्ट ऑफ एक पैसिव वे है फंड का, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा अपना दिमाग, अपनी साइंस नहीं लड़ानी पड़ रही होती। सिंपली जो इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी मूवमेंट के साथ इसकी भी मूवमेंट ट्रैक हो रही होती है। So comparative, it's a high risk and
रिटर्न पोटेंशियल, बट कंपैरेटिवली इट्स हाई रिस्क के अंदर भी थोड़ा सेफ हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा सारे इंडेक्स के अंदर लग रहा होता है, सिर्फ फंड मैनेजर के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फैक्ट्स। ओपन एंडेड फंड है, फंड टाइप के अंदर एक ओपन एंड फंड है। फंड कैटेगरी में कि इट्स एन इंडेक्स ट्रैकर स्कीम, इंडेक्स ट्रैकर फंड है कि इंडेक्स के मूवमेंट के साथ मूव कर रहा होता है। लॉन्च डेट इसी 23 मई 2012 थी, यानी आज हम जब बना रहे हैं वीडियो तो इस 2025, सो इट्स अराउंड 13 इयर्स नाउ। और फंड का साइज माशाल्लाह ग्रो करते हुए 6.69 बिलियन का हो जाए, सर ह्यूज अमाउंट जो इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक इन दिस फंड। बेंचमार्क KMI 30 इंडेक्स, रिस्क प्रोफाइल ओबियसली हाई, और यूनिट टाइप्स में ग्रोथ यूनिट्स हैं। मैनेजमेंट फी 1%, डेफिनेटली कंपनी जो है इस पे मैनेज करने की जो कॉस्ट अपनी इनकर कर रही होती है तो 1% उसका वो चार्ज करते हैं। फ्रंट एंड लोड फी 2%, मीन जब फर्स्ट टाइम आप इसको बाय करते हैं यूनिट को तो उस टाइम 2% मार्केटिंग एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओवरहेड्स के अंदर कंपनी डिडक्ट कर लेती है। बैक एंड लोड नील है, इट मीन्स कि जब इसको आप इन कैश करेंगे उस टाइम कोई डिडक्शन नहीं होगी कंपनी की तरफ से। ऑब्वियसली टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन टैक्स से जो भी उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाए होंगे वो डिडक्ट होंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से बैक एंड लोड नहीं है। ट्रस्टीज का CDC है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, लिस्टिंग ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के अंदर लिस्टेड है। और फंड मैनेजर का नाम जो करंटली इस टाइम फंड मैनेजर है आसिफ इम्तियाज साहब हैं, और एसेट मैनेजर की रेटिंग AM1 है। और ऑब्वियसली और दूसरे इसमें फंड परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस पीरियड में ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट सारी अच्छी परफॉर्म की है। तो उसके बेंचमार्क अगर हम 2024 की बात करें जो लेटेस्ट ईयर अभी क्लोज हुआ है उसमें KMIF ने इंडेक्स फंड ने 75% ग्रोथ दी, जो कि बेंचमार्क 78% था। तो अगर हम ओवरऑल प्रीवियस 10 ईयर्स का डेटा हमारे सामने है, इसमें माइनस भी रहे बास पीरियड, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए और वो थोड़ी अमाउंट रहे, लेकिन जो उसकी ग्रोथ अपसाइड है वो ज्यादा रही। बट स्टिल वी मस्ट बी अवेयर के इंडेक्स फंड कोई भी हो वो स्टैग्नेंट भी रह सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म इट्स कंपैरेटिवली रिस्क फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा होता है। और 2024 के अंदर इसने 75% रिटर्न दिया, बट इट्स नॉट अ बेंचमार्क के तौर पर अगर हम एवरेज लें तो 20 to 25% रिटर्न को आप एज्यूम कर सकते हैं ऑन एवरेज। ये भी हो सकता है कि किसी एक साल में बिल्कुल भी रिटर्न ना आए, बट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। और जब भी किसी चूंकि PE मल्टीपल्स के वाले से टेक्निकल इसमें पॉइंट है कि जब भी किसी कंपनी के या सेक्टर के इंडेक्स के लेवल अगर नहीं बढ़ रहे बट उसमें पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें PE रेशियो की वजह से स्टॉक मार्केट की प्राइस बेशक शेयर्स की नहीं बढ़ रही, लेकिन अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली बढ़ रहे होते हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ रहा होता है। तो लॉन्ग टर्म में जिस टाइम भी इंडेक्स को दोबारा ऊपर आने का मौका मिलता है तो पिछले जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनका भी काफी हद तक अपसाइड हमें देखने को मिल जाता है। तो होपफुली इसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि KMI 30 इंडेक्स क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, और उसके अंदर लेटेस्ट भी हमने देख लिया कि प्रीवियस पीरियड में उसके अंदर कितना अपसाइड आया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हम देखें KMI 30 इंडेक्स आज KSE 100 इंडेक्स से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस ने किया KMI 30 इंडेक्स ने। और KMI 30 इंडेक्स की अपसाइड का मतलब है कि आपका KMIF जो इंडेक्स ट्रैकर फंड है उसके अंदर भी अपसाइड ऑलमोस्ट आइडेंटिकली, अगर KMI 30 इंडेक्स 1.26% है या 1.62% है, 1.26 तो ये 100 इंडेक्स का आया, KMI 30 इंडेक्स का आज का अपसाइड 1.62% रहा। तो वी कैन एज्यूम जो कि डे एंड के ऊपर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना पोर्टफोलियो जब अपडेट करती हैं तो वहां पे अमूमन ये देखा गया कि जो KMI 30 इंडेक्स का जितना अपसाइड हो वो ऑलमोस्ट सेम अपसाइड हमें अपने पोर्टफोलियो में KMIF की मीज़ान इंडेक्स फंड के अंदर मिलता है। तो पूरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस KMI 30 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं KMIF को याद रखें और इसके अंदर इन्वेस्ट करें। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि सिप की स्ट्रेटेजी को प्रेफर करें, जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आइदर इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है
बोथ वेज में आप बेनिफिशियरी होते हैं, क्योंकि अगर जब आपने एक सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए होंगे तो इंडेक्स जब ऊपर जा रहा होगा तो आपके जो अवेलेबल जो परचेज यूनिट्स हैं उसका आपको अपसाइड आपको गेन मिल रहा होगा, और जब इंडेक्स नीचे मूव करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अब लो रेट के ऊपर, डिप के ऊपर, जिसको सिप ऑन डिप कहते हैं, कि लो साइड के ऊपर जब शेयर्स की प्राइसेस हैं, दैट इज इवन मोर बेटर अपॉर्चुनिटी कि उस टाइम इवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डबल कर देनी चाहिए। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। बल्कि एक इसकी कैलकुलेटर को भी हम नज़र मार लेते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितनी अमाउंट का अपसाइड, और लॉन्ग टर्म में अगर आप एज ए सिप वे के अंदर इसको इन्वेस्ट करें तो जिसका हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक फंड को सेलेक्ट करें और फिर उसमें लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाएं विदाउट लुकिंग एट द प्राइस, क्योंकि हमारा पर्पस शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं होता। हमेशा जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनको हमने लॉन्ग टर्म के एंगल से देखना होता है। तो ये KMIF इंडेक्स है, इसके कैलकुलेटर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर KMIF इंडेक्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक सिप स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सपोज अगर हम से सेफली को 30,000 अगर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स एन मॉडरेट अमाउंट, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और इसको हम लॉन्ग पीरियड में 20 ईयर्स के लिए 30,000 अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा बेंचमार्क रहा पिछले अरसे में 20 to 25%, तो हम 20% को एज्यूम करते हैं और मंथली अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, तो लेट्स सी के ये हमें इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलकुलेटर है ये क्या वैल्यू दे रहा है। सो सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, इसने 94 मिलियन रुपीस की फिगर शो की है, 94 मिलियन के 9 करोड़ 48 लाख रुपया, और ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि इफ यू सेव ₹30 मंथली फॉर 20 ईयर्स and the value of investment at the end of this period will be 94.8 million on an assumed rate of return of 20% per annum। अब देखिए हमने जो चंद assumptions लिए कि 30,000 पर मंथ अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये करंटली 2025 की डेट के अंदर को बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, और कीपिंग इन व्यू कि ये सेम अमाउंट ऑफ द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपने मंथली इन्वेस्ट करनी है। तो आज माइट भी अगर आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग ये अमाउंट लग रही हो, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, जो कि आप देख रहे हैं 94 मिलियन की अमाउंट